हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू PSBI अगेन यू ऑल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आशुतोष आपके SST के एक और नया वीडियो लेके आप सभी के बीच आ चुके हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है आपका चैप्टर नंबर 6 जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आवर मदरलैंड इंडिया का है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पूरा अपने मातृभूमि भारत के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा भारत की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसपे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे और तीसरा लास्टली हम लोग इंडिया के क्लाइमेट्स के बारे में समझेंगे। दो के अंदर आवर पॉपुलेशन का जो है, यानी कि भारत के पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। हमारा जो अभी का टॉपिक है वो आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है कि हमारी जो भारत की भूमि है वो कई सारी चीजों के अंदर बटी हुई है, जिसके अंदर आपके पहाड़ भी आते हैं, रेगिस्तान भी आते हैं, पठार भी आते हैं यानी कि प्लेट्यूज, और इसी के साथ ही साथ नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ और भी कई सारी चीजें आती है, जिनकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियोस के अंदर स्टार्ट किए थे, जिसमें कि सबसे पहले आपका माउंटेन्स आया था। उसी के टॉपिक के ऊपर आपका जो पूरा पिछला वीडियो था वो था, उसी का हम लोग अभी एक क्विक रिवाइज करेंगे और उसके बाद देन हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ, भारत के उत्तरी भाग में कौन पाया जाता है? तो हमारे भारत का ग्रेट हिमालयन रेंजेस पाया जाता है। हमारे भारत का ग्रेट हिमालयन रेंजेस पाया जाता है। अब माउंटेन रेंजेस तो कई सारे होते हैं दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर भी कई सारे है। ठीक है, बट हिमालयन रेंजेस को, हिमालयन माउंटेन रेंजेस को ग्रेट हिमालयन रेंजेस बोलने का पीछे का कारण अभी हम लोग, आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर समझा था कि क्यों हम लोग हिमालयन माउंटेन रेंजेस को ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस के नाम से जानते हैं। तो उसका कारण ये है दोस्तों कि ये जो है, इसी के अंदर these ranges have some of the highest mountain ranges in the world, यानी कि ग्रेट हिमालयन रेंजेस के अंदर ही, ग्रेट हिमालयन रेंजेस के ही अंदर विश्व के कई सारे, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स पाए जाते हैं आपके पूरे विश्व भर के अंदर। these peaks these peaks of most of the Himalayan mountain remain covered with snow throughout the year। अब कुछ ऐसा है दोस्तों कि ये जो पर्वत श्रृंखला है, यानी कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है दोस्तों, वो ऐसे है कि पूरे विश्व भर, पूरे विश्व के अंदर ही हमारे, पूरे विश्व के अंदर, सॉरी दोस्तों गलती से बुला गया, यानी कि पूरे साल भर, पूरे वर्ष ये लोग बर्फ से ढके हुए होते हैं। पूरे थ्रू आउट होल द ईयर दे आर रिमेन कवर्ड विद द स्नोज। ठीक है, पूरा का पूरा आपका बर्फ से ढके हुए होते हैं ये माउंटेन रेंज के अंदर जितने भी पहाड़ आते हैं। ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस के अंदर द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिमालय। इसके अलावा एक जो बात है वो सभी आप लोग ध्यान से समझे कि पूरे विश्व का जो सबसे ऊंची चोटी, यानी कि जो, या फिर ये कहिए जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, वो आपका माउंट एवरेस्ट है। ये भी हिमालयन माउंटेन रेंजेस की ही देर है, यानी कि जब क्या कहा जाता है, हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ था, हिमालय का, हिमालयन माउंटेन रेंज की फॉर्मेशन हुई थी, उसी फॉर्मेशन के दौरान ही हमारा माउंट एवरेस्ट का भी फॉर्मेशन हुआ था, जो कि आज विश्व की सबसे ऊंची चोटी के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि ये जो चोटी है ये आपके नेपाल के अंदर पड़ती है, बट
फिर भी इसका फॉर्मेशन होने के लिए हिमालयन माउंटेन रेंजेस का जो ओरिजिन हुआ था उसका काफी इंपॉर्टेंस है। काफी क्या, उसी का इंपॉर्टेंस ही है, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज माउंट एवरेस्ट ही नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कहता है कि और भी क्या क्या चीजें हैं जो हिमालयन रेंजेस को ग्रेट हिमालयन रेंजेस बनाती है। तो इसके लिए कहता है ये माउंटेन रेंजेस की ही देन है कि आज जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट जो है सो 8,848 मीटर की हो चुकी है। 8,848 8,848 किलोमीटर मीटर्स की इसकी हाइट हो चुकी है। ठीक है। इसके अलावा मेनी रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र राइजेस इन द हिमालय। ठीक है। इसके अलावा काफी सारी नदियां हैं जो कि हमारे भारत में माता की तरह, देवी की तरह पूजे जाती है। उन नदियों का भी जो शुरुआत होती है या फिर जो ओरिजिन कहिए या फिर कहिए कि जहां से उनका फ्लो स्टार्ट होता है वो माउंटेन के ही अंदर से, यानी कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस से ही उनका भी ओरिजिन स्टार्ट होता है। उन्हीं के यहां से हमारे जो देश की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां है जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और भी कई सारी है, लेकिन आपके बुक में यहाँ ये दो नाम दिए गए हुए हैं। ठीक है। यही तक हम लोगों ने कल अपना डिस्कशन किया था। अब क्या है दोस्तों कि हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या चीजों को हम लोग समझते हैं। कहता है देयर आर सम माउंटेन्स इन द सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया टू। इसके अलावा ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे भारत में केवल और केवल नॉर्दर्न पार्ट में ही माउंटेन्स पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ माउंटेन्स आपके सेंट्रल और साउथ इंडिया में भी पाए जाते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कुछ जो पहाड़ है वो आपके मध्य भारत, उसी के साथ ही साथ आपके दक्षिण भारत के भी अंदर पाए जाते हैं। चीजों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, नाम और लोकेशन या फिर ये कहिए कि डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों को समझना। तो कहता है फर्स्ट जो माउंटेन के बारे में, यानी कि फर्स्ट पहाड़ के बारे में जो कहता है द सतपुड़ा हिल्स आर इन द सेंट्रल इंडिया। यानी कि मध्य भारत के अंदर क्या है, सतपुड़ा हिल्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेट हिमालयन रेंजेस के अलावा इसी के साथ ही साथ वाइल द मैजेस्टिक नीलगिरी हिल्स आर इन द साउथ इंडिया। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत के अंदर जो पर्वत की श्रृंखलाएं है, यानी कि पर्वतें पाई जाती है, उनको हम लोग नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं और सेंट्रल इंडिया वाले को सतपुड़ा हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। यहाँ का जो दृश्य है वो इन पहाड़ों के वजह से काफी ब्यूटीफुल होता है दोस्तों। ये जो दृश्य होता है वो देखने लायक होता है दोस्तों। तो आप इन चीजों को ध्यान से समझ के अपने दिमाग में रखेंगे ताकि आगे में ये आपको काम देगा। तो माउंटेन्स जो थे वो आपके यहीं पे होते हैं खत्म। अब जो आपका दूसरा जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है उसमें आपके आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है। हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में क्या कहता है, ये आपका टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहता है इसके बारे में, इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया यू विल सी फ्लैट एंड लेवल लैंड। ठीक है। आप लोग नॉर्थ इंडिया में यानी कि आपके उत्तरी भारत के अंदर आप लोग देखोगे कैसी जमीन पाई जाती है, तो फ्लैट और लेवल लैंड। ठीक है। यानी कि समतल और खेती वाली जो जमीन होती है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं जगहों पर, इन्हीं लैंड्स के ऊपर में जो एग्रीकल्चर होता है वो टोटली होता है। यानी कि जो कल्टीवेशन किया जाता है क्रॉप्स का वो मेनली होता है। यानी कि जो मेजर आपके खाने वाले है वो सारी चीजें, यानी कि जो आपके क्या
क्रॉप्स है वो इन्हीं के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं, इन्हीं प्लेन्स के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। These are called नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर की जितनी भी जमीन पाई जाती है दोस्तों, वो एकदम फ्लैट और लेवल लैंड पाई जाती है कि जिसपे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी करना इजी होता है, ठीक है, इस पे किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करना अच्छा होता है, उनकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है। क्यों होती है अभी हम लोग देखेंगे। दे लाइज साउथ ऑफ द हिमालयास, ठीक है, These areas also known as गंगेटिक प्लेन। अब क्या कहता है कि ये जो एरिया है वो आपके हिमालय के साउथ में, यानी कि हिमालय पर्वत है उसके साउथ में पड़ता है, यानी कि उसके दक्षिण दिशा के तरफ पड़ता है, इसलिए इसको आप लोग एक और नाम से जान सकते हैं जिसका नाम है गंगेटिक प्लेन, ठीक है। गंगा जो नदी बहती है, ठीक है, उसके बीच में आने वाले जितने भी प्लेन्स है उनको हम लोग जिस नॉर्दर्न प्लेन्स का जो पार्ट है उसको कई जगहों पर गंगेटिक प्लेन्स का भी नाम दिया जाता है दोस्तों। तो इस बारे में आप लोगों ने अभी देखा। उसके बाद कहता है आपका एक स्टार फैक्ट दिया हुआ है। स्टार फैक्ट क्या देता है, देखिएगा थोड़ा, हाँ, यहाँ पे दो फोटो आप लोगों को दिया है। आपके जो राइट साइड में है वो आपको हिमालय का फोटो गिवन है, हिमालयन माउंट एवरेस्ट का, सॉरी हिमालय गलती से मैंने बोल दिया, माउंट एवरेस्ट का फोटो गिवन है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन in the world which is at the height of 8,848 meters, and one of the star fact is also given that the first man to climb Mount Everest were Tenzing Norgay and Edmund Hillary. The first Indian woman to climb to Mount Everest was Bachendri Pal, ठीक है। क्या कहता है कि इस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले दो सबसे पहले आदमी थे जिनका नाम था तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। ये जो दो थे ये आपके वो दो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इसके अलावा जो पहली भारतीय महिला है वो कौन थी चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट में, आपकी बछेंद्री पाल, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो का हम लोग जो है सो डिस्कशन का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। आने वाली वीडियोस में हम लोग एक एक करके आगे की चीजें के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आई होप कि इस वीडियो के अंदर समझाई गई हुई चीजें को आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और किसी भी चीज को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। फ्रेंड्स क्या है, अगर कोई भी अगर दिक्कत है आपको अभी भी तो आप इन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके पास इजीली अवेलेबल है, तो आप जब मन करे इसे तब देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं इस वीडियो से अलविदा लेना चाहता हूं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।